क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर एक्स सबसे पहले हैं हमारे कॉलर। जी भाई। क्योंकि साहब मेरे कुरान पे 2 सवाल हैं आप छोटे-छोटे। जी। 25 की 53 आयत है। वेट, जरा सा मैं खोल लेता हूँ कुरान शरीफ। ओके, तो चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 53। जी हाँ, इसमें जी, जी। इसमें 2 समुद्रों का ज़िक्र है, एक खारे पानी का, एक मीठे पानी का। लेकिन मेरी जहाँ तक स्टडी है, मुझे ये नहीं पता कि दुनिया में कोई समुद्र मीठे पानी का भी है। यहाँ आपने ये कैसे कहा कि समंदर इसका माना है? मैंने जो हिंदी वर्ज़न पढ़ा है उसपे समुद्र ही लिखा था। मसला यही होता है कि ट्रांसलेटर जो है ना, उसको पता-वता अक्सर व बेशतर, मैं खैर हमेशा नहीं कहता हूँ, उसको पता-वता कुछ होता नहीं है। वो अपने हिसाब से, और हिंदी का तो बुरा ही हाल है। उसकी वजह क्या है कि हिंदी के जो ट्रांसलेशन होते हैं ना, वो उर्दू के ट्रांसलेशन होते हैं। आपको पता है? यानी मसलन कोई आदमी हिंदी में ट्रांसलेट करता है, तो ये नहीं कि वो डायरेक्ट कुरान शरीफ को वो अरबी का भी माहिर है और हिंदी का भी माहिर है। हाँ, हिंदी लिखना जानता है। वो करता क्या है, वो उर्दू का ट्रांसलेशन उठाता है, उसको वो हिंदी वर्जन में कर देता है और हो गया भाई वो हिंदी का ट्रांसलेशन। और यहाँ से एक मसला शुरू हो जाता है। लफ्ज़ बहर व हुवा अल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज, ये आयत है। और लफ्ज़ बहर समंदर के लिए और दरिया दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि जो जो स्टैंडर्ड इसका तर्जुमा उर्दू में आपको मिलेगा वो ये है, और वही है जिसने दरियाओं को इस तरह मिलाकर चलाया है कि एक मीठा है जिससे तस्कीन मिलती है और एक नमकीन है सख्त कड़वा। जी। तो बाहर का लफ्ज़ दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। समंदर के लिए भी, दरिया के लिए भी। और दरिया का पानी जो है वो मीठा हो सकता है। ओके। और दूसरा जी। सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जैसे ये एक मैथमेटिकल साइंस में कुरान में माना जाता है कि जो 365 डेज़ हैं, वो यौम जो वर्ड है, जो अरबी का है, वो 365 टाइम्स आया है कुरान में। ओके, ओके, ये काफ़ी जगह मैंने सुना है। ठीक है। लेकिन लेकिन जो ये एक 7 की 54 आयत है, उसमें ये ज़िक्र है कि अल्लाह ने को जो धरती बनाई, उससे पहले जो बनाया, वो 6 दिन में बनाई, ये ज़िक्र है। सही है। तो वहाँ पे अगर हम ये वाला दिन अप्लाई करेंगे, ये जो आज का टाइम पीरियड है 365 डेज़ वाला, 24 आवर वाला, हुँ। वहाँ पे वो चीज़ फ़ेल हो जाती है क्योंकि पहले धरती ही नहीं बनी थी। तो वो तो एक टाइम पीरियड की बात हो रही है नहीं, वहाँ पे। देखें, एक तो ये कि मुझे इस पर मुकम्मल तहकीक नहीं है कि वाक़ई यौम का लफ्ज़ 365 टाइम्स आया है या नहीं। ये बात आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोगों ने इस चीज़ को ज़िक्र किया है। तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि ठीक हो। लेकिन यहाँ बात सिर्फ़ इसकी हो रही है कि लफ्ज़ यौम कितनी मर्तबा आया है। अब वो जो आयत आप बता रहे हैं कि जिसमें लफ्ज़ है फ़ी सित्तति अय्याम, के 6 दिनों में ज़मीन और आसमान की तख़लीक की है। वहाँ पर भी लफ्ज़ अय्याम है और अय्याम तो प्लूरल है प्लूरल है। यौम। हाँ, यौम की प्लूरल है। लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। यानी अगर मान लें ये साबित हो जाए कि लफ्ज़ अय्याम प्लूरल या सिंगुलर यौम दोनों मिलाकर 365 टाइम आया है, तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगरचे उस आयत में अल्लाह ताला ये कह रहा है कि उसने 6 दिन में, और दिन से मुराद ये सोलर सिस्टम के ऊपर मबनी 6 दिन नहीं है, बल्कि एक 6 डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम है, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो मतलब ये वाले दिन की बात नहीं हो रही, वो एक सब टाइम पीरियड में ही है। बिल्कुल, वो टाइम पीरियड की नहीं, नहीं, सब जगह टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही है। ये बात ये हो रही है कि यौम का जो लफ्ज़ है, जो हमारे हमारे हिसाब से 24 घंटे के वक़्फ़े के लिए बोला जाता है, ठीक है? और इस एतबार से 365 डेज़ हैं। तो कुरान ने उनको हमारे एतबार से 365 डेज़ जो होते हैं साल में, उसके उतने इतनी मर्तबा इस्तेमाल कर दिया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ-जहाँ उसने यौम का इस्तेमाल किया, तो वो 24 घंटे वाला यौम हो। ठीक है?
चलें, शायद उनका सवाल हो गया। हाँ जी हाँ।